हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो यार आज की एक कहानी मेरी जुबानी, जैसे कि आप जानते हो, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कर लेते हैं अपना ये लेक्चर मस्त तरीके से स्टार्ट, जिसमें एक ऑसम सा कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब एक अच्छे लेवल का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से आप बना सकते हो, लेकिन उस अच्छे लेवल के क्वेश्चन को और उसके लेंथी से प्रोसेस को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे और मस्त तरीके से अपने क्वेश्चन को क्रैक करके आने वाले हैं। सो हियर वी गो। और हाँ, लेक्चर 1 हमने अच्छे से देखा था, बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए थे। होप सो आपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने की होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेक्चर 2 में मैं बात करने वाला हूं उन बॉडीज की जिन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। अब बॉडी चार्ज की हम बात कर रहे हैं, नॉट पॉइंट चार्ज। ठीक है, जिनके पास एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता है। ठीक है ना। ओके सर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज। अब इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा, है ना, ये आप पहले से दिमाग में सेट करके रखो। ठीक है, मैं रिंग कवर करूंगा। ठीक है सर, फिर और क्या कवर कर सकता हूं मैं, डिस्क कवर करूंगा। ठीक है सर, और एक यूनिफॉर्म रॉड होगी वो कवर करूंगा। बढ़िया सर, और क्या कवर कर सकते हो आप इसमें? ठीक है, और कौन सी चीजें हैं जो इसमें कवर की जा सकती हैं? अच्छा, इसमें पता है आपका लाइक सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, होलो स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीजें भी तो आ सकती हैं सर, बिल्कुल आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इन वाले, देखो यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं, इस वाले की, ठीक है, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ये एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रिंग है, रिंग की सरकमफेरेंस पे केवल चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो लैम्डा की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। डिस्क जो होती है उसके पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सिग्मा डेंसिटी की बात करेंगे। और रॉड भी लीनियर ही है, लैम्डा की ही बात करेंगे। मतलब इनकी मैं नॉर्मली यहाँ पे बात करूंगा फिलहाल इस पर्टिकुलर लेक्चर में। जो बचेंगे उनको फिर नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ओके, अब क्या करना है सर, तो इनको इस कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इसमें हर कैटेगरी में लूंगा। रिंग वाली, डिस्क वाली का मैं एक रिजल्ट आपको बताने वाला हूं लास्ट में, बोनस। अगर उस पर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट उस रिजल्ट का यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको रिलेट मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू नो, रिलेशन को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना टाइम नहीं होता है। ओके, सो हाँ, इस पे क्वेश्चन आ चुका है जेईई वगैरह में। रिंग पे दोनों एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते रहे, नीट में और मेंस में, दोनों में। ठीक है बॉस, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि हम बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे मेन पॉइंट यह है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। अभी नॉन यूनिफॉर्म की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भी बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो यहाँ पे 3 डेंसिटी आप यूज करेंगे। सबसे पहले लैम्डा, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर, ओके सर, चार्ज डेंसिटी। और इसको लिखोगे कैसे, ये देखो मैंने पहले भी ये चीजें आपको बता रखी है कि जब भी हम लीनियर डेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसी लेंथ पे होगा, इसलिए इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, अगर स्मॉल है तो स्मॉल चार्ज इन स्मॉल लेंथ ले लेंगे, जो भी होगी। ठीक है, इन स्मॉल लेंथ ले लेंगे, समझ गए होंगे आप, नो प्रॉब्लम। ओके सर, अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहले आप देख तो लो आप यूज क्या करने जा रहे हो, जो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हो उसके साथ फैक्टर कौन कौन से हैं। यस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज तब किया जाता है जब जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी एरिया पे हो। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया पे हो, एरिया पे चार्ज हो, क्या हो, चार्ज किसी एरिया पे हो, तो आप लिख सकते हो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर स्मॉल है तो सर, अगर कॉन्स्टेंट है तो इक्वेट कर सकते हो डी क्यू चार्ज ओवर यू नो स्मॉल एरिया। ठीक है, यू कैन से, एंड ये चूंकि कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, तो ये ऐसे इनको इक्वेट आप कर सकते हो, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है ना भाई। तो मेनली मेरा कहने का मतलब है 2 डेंसिटी आप देख चुके हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का उस पर्टिकुलर लेंथ में कितना है, लेंथ को डिफाइन करती है, एरिया को डिफाइन करती है कि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है। थर्ड दोस्तों आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज, ओके, डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, नॉर्मली रो का यूज कर लेते हैं, वैसे आप देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी होती है दोस्तों, ये जो इन सब की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी वॉल्यूम में चार्ज तभी होगा जब वो नॉन कंडक्टर होगा। कैसा होगा, नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर होगा, ध्यान से समझना। तो ये सर क्या थे, फिर यहाँ पे जो चार्ज ये आप लैम्डा यूज करोगे, सिग्मा यूज करोगे, सब कंडक्टिंग वाली चीजें हैं। जब नॉन कंडक्टर की वो बात करेगा और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करेगा, जो ज्यादातर वो बात कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या स्मॉल चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम, मतलब ऐसे लिख सकते हो। और ये यूनिफॉर्म वाली ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे से पता क्या है कि अगर चार्ज किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमारे वायर होते हैं, ठीक है, ठीक है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग है तो रिंग की भी लेंथ ही है, ठीक है। और अगर किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जैसे आपका जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, ठीक है, उसके अंदर तो चार्ज होगा नहीं, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे हो जाएगा। और सिमिलरली डिस्क होती है, ठीक है, रॉड तो लेंथ वाली चीज हो गई, ठीक है, रॉड तो एक लेंथ पे हुई चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा लेंथ पे, ठीक है। तो इस पे लेंथ पे चार्ज आ चुकी तो आप लिखोगे Q/L, ठीक है। तो ये पहचान करना आपको इनिशियल स्टेज में पहले तो आना चाहिए, ठीक है। अब हम कंसेप्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 चले। सबसे पहले हर टाइप का कंसेप्ट हम यहाँ कवर करने वाले हैं रिंग के लिए। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, है ना। और कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कहां कहां पे पूछ सकता है, वो सारी कवर करेंगे। देखते हैं फिर कैसे क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, यार क्या बात कर रहे हो यार, आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। मचा गया होगे, मस्त, देखते जाओ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट सब कुछ सीखेंगे, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद 1 बाय हम आगे बढ़ेंगे, अपने कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे, ठीक है, कि क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या सीखने जा रहे हैं, और क्वेश्चंस को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या होता है इस केस में, जब वो यूनिफॉर्म बॉडी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी बात करता है। जब भी बॉडी चार्ज की बात करें, लेट्स से गाइस, मैं यहाँ पे मानने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक कोई रैंडम मैंने ऐसे बॉडी ले ली है और इस पे कुछ चार्ज दे दिया है, ठीक है। और हमने माना कि इस पे टोटल चार्ज है Q। मतलब प्रोसेस बता रहा हूं कि हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, अगर लेंथी वे में जाना है, एक्चुअल वे जो है इसका एनालिटिकल जो मेथड होता है, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज है, और मे बी ये चार्ज इसकी लेंथ पे हो सकता है, मे बी इसके एरिया पे हो सकता है, मे बी वॉल्यूम में हो सकता है, बस अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। उसने बोले पूरी बॉडी है। अब ये पॉइंट तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा चार्ज है, ये तो पूरी बॉडी पे है चार्ज, ठीक है। और उसने बोला यहां से इस बॉडी से दूर कहीं किसी पॉइंट पर, है ना, x डिस्टेंस या r डिस्टेंस मान लो, चलो r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो यार आप कैसे बता सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी है। जबकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था, हमने क्या सीखा था, अगर चार्ज किसी एक पॉइंट फॉर्म में हो और r डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद करो, अगर ये प्लस है तो इससे अवे यानी K/Q/R²। तो वो पॉइंट चार्ज एज इट इज लेते थे और उसकी डिस्टेंस ये वाला डायरेक्ट करते थे। ये तब था जब पॉइंट चार्ज था, लेकिन ये तो पूरी बॉडी पे है यार। अब क्या करेंगे यार, सर पंगा हो गया, तो अब यहाँ पे मजा नहीं आएगा ऐसे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर कहीं पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, छोटा सा। पूरी बॉडी पे चार्ज हालांकि Q है, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालेंगे। फिर यहां से उसकी डिस्टेंस चेक कर लेंगे, वो उसको एक पॉइंट मान लेंगे हम। छोटा सा एलिमेंट जो होगा, अब ये पॉइंट P है, इसकी वजह, चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो इस पे चार्ज भी स्मॉल होगा, ठीक है, चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल। तो इसकी वजह से r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी स्मॉल होगा। तो हम लिखेंगे K। मतलब एक एलिमेंट का निकाल लेंगे, पूरी बॉडी का निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे लिमिट लगा के। तो पूरी बॉडी कवर करनी है ना हमने, बस यही तरीका होता है यार, ठीक है। तो इसकी वजह से निकालो, देखो K/dq ओवर डिस्टेंस r का स्क्वायर, बस ये आया स्मॉल, इसकी एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल अमाउंट में। अगर टोटल निकालना है फॉर टोटल, ठीक है, अगर टोटल निकालना है यू हैव टू इंटीग्रेट, तो DE लिख दो, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे K/dq/r²। इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ जो भी लिमिट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग DQ की वैल्यू निकालेंगे। वो डिपेंड करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का, लीनियर है, सरफेस है या वॉल्यूम है, वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। मतलब तरीका ये है, अगर टोटल आप निकालना चाहते हो तो तरीका ये है निकालने का, सिंपल, ठीक है, ऐसे ही करना है। आए अब वापस, समझ गए होंगे आप लॉजिक क्या है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, अ चार्ज्ड रिंग, किसी चार्ज रिंग की वजह से यूनिफॉर्मली आई, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब यार देखो, जब हम किसी रिंग की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो कंप्लीट रिंग है, तो सारे केस में ले रहा हूं, केस नंबर A, इफ द रिंग इज कंप्लीट, है ना, सपोज कोई एक कंप्लीट रिंग आपने ले लिया है और इस पे आपने चार्ज दिया है, तो आपको पता है इसकी लेंथ पे चार्ज होगा जो इसकी सर्कमफेरेंस होती है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 2πr है, अगर इसकी रेडियस r है, और उसमें जो टोटल चार्ज दिया आपने प्लस Q दिया है। तो चूंकि लेंथ पे इसका चार्ज है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगी। मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो Q/L, L मतलब 2πr, ऐसे लिख सकते हो, समझ गए, यस, ओके।
अब वो आपसे बोलेगा कि कंप्लीट रिंग है और उसके सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने आपको ग्रेविटेशन में फील्ड इंटेंसिटी निकालना सिखाया था, तो हर मास हर उस पूरे के पूरे रिंग के ऊपर जो मास पार्टिकल होते थे एक दूसरे के अपोजिट होते थे और वो इंटेंसिटी को कैंसिल कर रहे थे। यहां पे भी वैसे ही होना है। कैसे करेंगे सर? तो चूंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के ऊपर, तो तरीका यहीं से समझ में आ जाएगा जो आगे करने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, बट इसके थ्रू आप कंसेप्ट में जा सकते हो, ठीक है, सीख सकते हो। तो पूरे पे चार्ज है, लेट्स सी पूरे पे, तो हमने क्या किया, सेंटर के जस्ट अपोजिट यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, यही प्रोसेस सेम, क्योंकि चार्ज पूरे पे है, हम तो एलिमेंटल के थ्रू ही जाएंगे, और इस पे जो चार्ज है वो dq है, और इसकी जो लेंथ है जितनी में ये है वो सपोज करो dl है। चार्ज पूरे पे है, चार्ज पूरी बॉडी पे है, ध्यान से समझे आप, ठीक है सर। तो ये वाला छोटा सा एलिमेंट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सेंटर के वाले पॉइंट को ये इधर को फोर्स अप्लाई करेगा dE, करेगा कि नहीं, चेक कर रहे हो आप, यस यस। अब इसके जस्ट अपोजिट भी तो एक एलिमेंट होगा, क्योंकि रिंग तो कंप्लीट है, यहां पे भी सेम लेंथ का एक आप ले लेंगे, उस पर भी dq चार्ज ले लेंगे, और ऐसे छोटे छोटे पीस मिलके पूरा रिंग नहीं बना देंगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, पूरा रिंग बन जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से, चूंकि इस पे प्लस चार्ज है, ये पॉइंट को रिपेल करेगा तो इधर को जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आप देख सकते हो सेंटर से इस एलिमेंट की डिस्टेंस रेडियस, इसकी भी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, चार्ज भी सेम, तो ये अपोजिट भी है, कैंसिल हो गया। एंड सिमिलरली ईच एलिमेंट, क्योंकि रिंग कंप्लीट है, हर फील्ड को कैंसिल करेगा। आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे मानूंगा, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो एक छोटा सा एलिमेंट, इस पे चार्ज मान लो dq, और जब इसका फील्ड आएगा वो इधर आएगा, तो इसके अपोजिट भी तो बैठा है कोई, देख लो ना, पूरा रिंग है, तो इसका फील्ड आएगा इधर आएगा, कैंसिल। वैसे ही इधर इसका जो एलिमेंट यहाँ होगा वो इधर जाएगा, इसका एलिमेंट जो इधर होगा वो इधर होगा, कैंसिल, हर जगह कैंसिल हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो आपस में सारी इंटेंसिटी को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसके सेंटर पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के, कंप्लीट रिंग के सेंटर पे हमेशा जीरो है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो कंसेप्ट है ना भाई, वो हमने अप्रोच कर लिया है कि हाँ अच्छा ऐसे करेंगे सर, यस, दैट्स व्हाई वो जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछेगा वो कंप्लीट रिंग पे कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है यार सेंटर पे है, सेंटर पे फील्ड जाएगा ही नहीं, है ना, सारे एलिमेंट आपस में ही मर जाएंगे, एक दूसरे को काट वाट लेंगे, ठीक है, तो हम तो बचे ही रहेंगे। अगर मैं इसके सेंटर पे जाकर खड़े हो जाऊं मेरे को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, ओके, समझ गए आप। तो इसीलिए वो बोलता है कि अगर इस रिंग को मैं हाफ कर दूं, मतलब सर अब आता है पॉइंट नंबर बी, ड्यू टू, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, आ भी चुका है, ठीक है, सेमी सर्क्यूलर रिंग, ठीक है। अच्छा सर हाफ कर दो और हाफ लो, अब पीस तो कितने भी कर सकते हो आप इसका, हम अभी सेमी सर्कुलर मान रहे हैं, मतलब 20 से काट दिया रिंग, तो जब 20 से आप काट दोगे तो क्या बचेगा, इतना सा पार्ट बचेगा, देखो, ठीक है, ए यहां से काटा तो ए एंड मान लो, इसको मान लो बी, तो ये बनेगा ए एंड ये बी, और जो कि ये ए और बी को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर कहीं यहाँ होगा, इसको जब ज्वाइन करेंगे देख सकते हो आप। अब इसमें जो भी चार्ज होगा, लेट्स सी, अब आपने इस पे टोटल चार्ज दे दिया Q, टोटल चार्ज दे दिया, अब इससे डिफरेंट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब आपसे सेंटर पे पूछेगा, अब सेंटर पे फील्ड बताओ इसकी वजह से, इस वाले केस की वजह से बताओ सेंटर पे फील्ड, अब होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि इधर जो एलिमेंट बैठा होगा यहाँ पे, चार्ज उसके पास स्मॉल होगा, छोटी सी लेंथ होगी, और इससे डिस्टेंस ये होगी, ये प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा इधर, अब इसके अपोजिट कोई है ही नहीं जो उसको करे, तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यस, यहाँ जीरो नहीं होगा। यही सीखना है, यही कैलकुलेट करना है। एक मैं पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर फंडा बताऊंगा, लास्ट में जो रिजल्ट होता है इसका उसका यूज करेंगे, उससे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं और टाइम बचेगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसी मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको डिराइव करेंगे बैठ के इस मेथड के अकॉर्डिंग, समझ गए ना लॉजिक, यस सर। तो फिलहाल अभी मैंने आपको क्या बताया, आपके दिमाग तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करी कि ये प्रोसेस है एक्चुअल एनालिटिकल, ठीक है, यही होता है ना, जहां हम फंसेंगे तो यही यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब चले आगे, अब सेमी सर्कुलर का निकाले, फिर उसका भी हाफ कर लेना, ठीक है, इतने से पार्ट का भी निकाल सकते हो इसका, ठीक है, देख ये वन क्वार्टर जो है इसका 1/4 पार्ट ऑफ दैट रिंग, ठीक है, इसका भी निकालेंगे, सबका निकालेंगे, टेंशन नहीं है, हर वैरायटी को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। और पॉइंट को चेंज करते जाएंगे, पॉइंट के लोकेशन जहां पे निकाल रहे हैं, अभी सेंटर पे निकाल रहे हैं, पॉइंट के लोकेशन चेंज करते जाएंगे और आपका आंसर बनता जाएगा, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, ओके बॉस। तो देखो बेसिक हमने समझ लिया, रास्ता हमें मिल गया कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है, वो सब हमने करना है। तो एक्चुअल मेथड सिखा रहा हूँ, पहले एक कहीं सिखाऊंगा, सबका नहीं, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज, ठीक है, आपको सीखना भी नहीं है। फिर डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक जो फॉर्मूला होता है उस पे जाएंगे, जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है, जनरल जो रिजल्ट होता है, उसी के हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है, रिंग वाले जब सेंटर पे बात करेगा, ठीक है।
ओके तो क्या करने वाला हूँ सर मैं, देखो पहले एनालिटिकल वे पे एक बता देता हूँ यार, एक तो बनता है, ठीक है। तो देखो ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके दोनों एंड को पहले सेंटर से ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करो, कर दिया सर, तरीका बता रहा हूँ करने का, ठीक है। ओके अब आपको पता है इसकी जो रेडियस है वो आर है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी इसकी रेडियस आर है। अब पता है हमें पूरी की पूरी इतनी लेंथ पे सर इसकी चार्ज है, कैपिटल क्यू कुछ मान लो प्लस क्यू। अब ये जो चार्ज है इसकी जो डेंसिटी होगी, चूंकि लेंथ पे है तो लैम्डा होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल सर बढ़िया कर रहे हो आप। और जो लेंथ है वो कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, हाफ है, तो आप लिख सकते हो क्यू बाई पाई आर। एकदम सही है सर, सही कर रहा हूं ना मैं, देखते रहिए बॉस, ठीक है। हाँ यस, खुद तो आता नहीं है तो क्या करना है सर, ऐसे करना है, सीख लेंगे ना बॉस। क्यों सर, सीख लेंगे ना, नहीं आता तो आपको सीख लेना, तभी तो बैठे हो इधर, सीखने के लिए ही तो बैठे हैं बॉस, ठीक है। ओके अब क्या करूं सर, अब हमने ये करना है, चूंकि ये यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट तो है नहीं, किसी एक पॉइंट पे तो चार्ज है नहीं, पूरी बॉडी पे चार्ज है। सो व्हाट टू डू मैन, आपने इस पूरी बॉडी के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, उसकी वजह से निकालना है और पूरी लेंथ तक उसको इंटीग्रेट करना है। कैसे, ऐसे जो भी बताया था। देखो हमने माना यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, कम ऑन, ये इतना सा एलिमेंट, याद करो ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट कट करके पूरा रिंग बनाया जा सकता है। और इमेजिन करो कि यही रिंग है, अब यहाँ पे ये छोटा सा एलिमेंट है और इस पे जो चार्ज है, इस पे छोटे से पे जो चार्ज है, लेट्स सी डी क्यू है, और इस छोटे से की जो लेंथ है उसको मान लो आप डी एल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से की वजह से सेंटर पे फील्ड निकाल लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। कैसे, ऐसे देखो ध्यान से देखना हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को यहाँ ले रहा हूँ जिससे और क्लैरिटी हो जाए आपको मस्त तरीके से। और हमें पता है कि जिस भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं उसको ज्वाइन कर देते हैं डायरेक्ट। ओके तो इस पॉइंट से इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैंने क्या किया, यहां से बना रहा हूं और ये छोटा सा एलिमेंटल चार्ज है, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा, डी क्यू इन लेंथ डी एल। कूल। अब क्या करोगे सर, इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट को रिपेल करेगा, तो उसका फील्ड इधर जाएगा, देख लो ना जरा। हाँ सर जाएगा तो इधर ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बनाऊंगा तो इधर जाएगा, देख लो डी ई, चूंकि स्मॉल चार्ज तो स्मॉल फील्ड, अभी बताया था मैंने इधर आपको कंसेप्ट में बताया था कि नहीं बॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यार ऐसे समझो ना, देखो ये जो एलिमेंट है इस सेंटर पे अगर मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉप करूंगा, ध्यान से समझते जाइयो, तो इस वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, एसिमेट्रिकल। मतलब सर क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको कट करूं, जितना पार्ट इधर होगा वैसा ही बिल्कुल इधर होगा। तो एक एलिमेंट अगर मैंने इस एक्सिस के, देखो इस एक्सिस के राइट में कट किया, तो भाई एक एलिमेंट इसके लेफ्ट में भी तो कट किया जा सकता है। यहाँ पे सेम लोकेशन ले लो डी क्यू चार्ज का। अब जब उसका फील्ड निकालोगे तो उसका इधर नहीं आएगा, मतलब अगर इधर एलिमेंट किसी ने, बच्चे ने यहाँ पे कट कर लिया, उसकी मर्जी, ठीक है, तो उसका फील्ड इधर नहीं जाएगा, डी ए। यस सर जाएगा, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं जाएगा, मैंने कब मना किया। हाँ अब देखो, अब जब आपने इसको इससे ज्वाइन किया तो लेट्स सी गाइस, ये जो एंगल बना रहा होगा यहाँ पे, कितना एंगल कुछ बना रहा होगा, ठीक है, कुछ एंगल हम मान लेते हैं थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, नो नॉट दिस वन, ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा। मतलब इसके साथ एक्स एक्सिस साथ ये होगा थीटा, इसका भी होगा थीटा, और पॉइंट ये रहा इसका सेंटर। मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आप अच्छे से विजुअलाइज कर सके पॉइंट को। ओके तो क्या करेंगे सर अब, तो देखो जितने एलिमेंट आप इस साइड में कट करोगे, यहां से लेके यहां तक, उन सब का फील्ड इधर आ रहा है, ठीक है, और जितने इधर कट करोगे उन सब का फील्ड इधर जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे एक एलिमेंट का फील्ड इधर है, कुछ का इधर है, तो देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे ये वाई एक्सिस अगर यहाँ आगे एक्सटेंड कर दूं, तो इसका कंपोनेंट एक नीचे आएगा डी ई, इसके साथ एंगल बना रहा तो उस पर साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, इसका कंपोनेंट इसके साथ डी ई cos थीटा, इसका कंपोनेंट इसके साथ डी ई cos थीटा। देख रहे हो आप कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, इतने में तो 4 क्वेश्चन हो जाने थे हमारे, ठीक है, बताऊंगा, टेंशन नहीं, सीख लो पहले, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आप इस रीजन में सेलेक्ट करोगे, उनके एक कंपोनेंट वाई पे जा रहा है नीचे और एक इधर जा रहा है, और देख सकते हो आप हर एलिमेंट की डिस्टेंस सेम है, हर एलिमेंट का हम चार्ज सेम मान के चलेंगे। तो ये वाले इस पॉइंट पे यानी सेंटर पे इधर बहुत सारे कॉस कंपोनेंट आएंगे, इधर बहुत सारे कॉस कंपोनेंट आएंगे, और वो इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फील्ड इसके सेंटर पे डाउन आएगा, देख लो डाउन नेट फील्ड, यानी ये नेट फील्ड जितने भी एलिमेंट होंगे साइन वाले सब नीचे आएंगे। तो इस सेंटर पे जो नेट फील्ड है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है, अगर मैंने इसको ऐसे रखा है, क्योंकि सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट है। अगर सर हम ऐसे रखते तो एक्स पे चला जाना था, वो अलग बात है यार, उसकी टेंशन नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं सर, तो ये सबको ऐड करेंगे, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस डी। भाई कहाँ तक ऐड करोगे यार इसको, बहुत सारे
सारे एलिमेंट हो सकते हैं, दैट्स वाई इंटीग्रेशन करते हैं ना। तो किसी एक एलिमेंट को ले लो, डी ई साइन थीटा ले लिया सर। अगर सर टोटल रिंग की वजह से निकालना पड़े तो लास्ट में इस एलिमेंट को आप कहां पे कट कर सकते हो, यहां पे कट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इंटीग्रेट करूंगा। तो टोटल इंटीग्रेट करने से जो फील्ड आएगा सेंटर पे, वाई डायरेक्शन में सेंटर फील्ड आएगा, वो हम ऐसे निकालेंगे, डी ई साइन ऑफ थीटा, ऐसे निकालोगे बॉस, ठीक है। अब आपका काम है यहाँ पे डी ई को निकाल के साइन थीटा की वैल्यू जो भी होगी देख लेंगे, यहाँ पुट करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से आपका आंसर आ जाएगा। देखें, आ जाओ वापस आओ दुनिया में। अब थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, वो क्या है सर, देखो, जब ये एलिमेंट आपने कट किया था, ठीक है, तो हमें पता है इस पे चार्ज डी क्यू है। मैंने आपको बोला था जब वैल्यू पुट करोगे आप डी ई की, तो इस एलिमेंट की वजह से जो डी क्यू आएगा वो आएगा के चार्ज डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि अब ये पॉइंट की तरह काम कर रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है सर, तो आर का स्क्वायर। ये तो आ गई डी ई की वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए। तो आप लिखोगे ई नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ थीटा। अब ये जो स्मॉल चार्ज है ना, इसको रिप्लेस करो। रिप्लेस करो कैसे सर, देखो आपको पता है लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो स्मॉल चार्ज इन स्मॉल लेंथ होगा, बिल्कुल। तो डी क्यू को आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू डी एल। अब पता पंगा क्या आ गया, डी एल स्मॉल लेंथ कैसे हटाए सर यहाँ से, क्योंकि यहाँ एंगल आ रहा है तो एंगल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो चूंकि ये छोटा सा एलिमेंट है, तो अगर आप ध्यान से देखो इस एलिमेंट का ये एंड और ये एंड सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा स्मॉल, कितना सर, डी थीटा, और ये एंगल कितना था सर, थीटा, बिल्कुल। और बचपन आपको याद होगा क्या सर, एंगल इज इक्वल टू स्मॉल एंगल आर्क ओवर रेडियस। तो आर्क मतलब उसकी लेंथ डी एल और रेडियस आर, तो डी एल कितना आ गया सर, आर डी थीटा। तेल निकल गया कि नहीं इसको सॉल्व करते करते, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको कि कितना इजीली आप फिर करोगे इसके करने के बाद। के डी क्यू की वैल्यू आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हम थीटा लेके चल रहे थे, तो हमने थीटा का ऑपरेटर डी थीटा लाना था स्मॉल एंगल में। बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, के आर बाई ये आर तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा के बाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा सर, साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलो भाई इंटीग्रेट करेंगे। ये एक एलिमेंटल का इंटीग्रेट क्या करना है, पूरा रिंग लेना है। तो रिंग स्टार्टिंग कहां से हो रही है, बी से चल के कहां जाएगा, इस एंड तक। तो बी पे जब ये एलिमेंट में कट करूंगा तो एंगल 0 हो जाएगा। तो याद रखना इस एंड से 0 से आप जब इस एंड पहुंचेंगे तो यहां से चल के यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा, देख लो, इस पॉइंट से इधर और इधर, तो कितना हो जाएगा 180। तो इस पॉइंट पे पहुंचती है 180 यानी पाई हो जाएगा। तो लिमिट होगी 0 से पाई, क्लियर। तो ये आप क्या करने वाले हो, के बाई आर स्क्वायर सर। और कुछ था क्या, और कुछ था नहीं, यही तो था, ठीक है, यही तो था यार, ठीक है। कुछ मिसिंग तो नहीं है, डी ई मैंने लिखा है लैम्डा, अच्छा यस लैम्डा भी तो था। जब आप यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो अच्छा मैंने डी एल की वैल्यू आर डी थीटा तो लिख दिया, लेकिन ये डी एल आपने यहाँ पुट करना था, तो लैम्डा भी आएगा यार, तभी मैं सोचूं कुछ गायब है, लैम्डा भी आएगा, समझ गए होंगे आप। डी एल की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो डी क्यू तब यहाँ लैम्डा के साथ पुट होगा, ठीक है, ये लैम्डा भी आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट क्या है सर, 0 से पाए। तो ये लिखोगे आप के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, नो आर था ना ये, क्योंकि एक आर तो कैंसिल हो गया था ये वाला, तो दिस इज आर ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस बाहर ले लो, कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट थीटा की जगह तो cos पाई, फिर लोअर लिमिट cos 0, तो क्या आएगा सर, माइनस के लैम्डा बाई आर, cos 180 माइनस 1, cos 0 माइनस 1, ये भी हो गया, तो अगर 2 के लैम्डा बाई आर, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। देख रहे हो आप, ठीक है, इतना टाइम लग गया देखो सॉल्व करने में, नहीं इतना, दैट्स वाई करके मैंने दिखाना था, मैंने दिखा दिया है। इस मेथड को आप वहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट फंडा में जब भी एक रिंग के किसी पर्टिकुलर पार्ट की वजह से जो सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा उसका जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये दिख रहा है अभी कि ऐसे ही, तो उसको हम फटाक से सॉल्व कर लेंगे। हाँ फिलहाल आप याद रखें कि ये आएगा सर, और अगर रिंग ऐसे रखा है सिमेट्रिकल वाई एक्सिस है तो डाउन है, तो वेक्टर में अगर लिखना चाहो तो वेक्टर में क्या लिखूंगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर माइनस जे कैप, ऐसे लिख सकते हो सर। अगर रिंग ऐसा ना होता, ऐसे रखा होता, तो देखो सारा चार्ज का फील्ड सेंटर फील्ड इधर होना था तो इधर जाता, और जब फील्ड इधर जाता तो आप क्या लिखते हैं, 2 के लैम्डा बाई आर आई कैप। मतलब वो डिपेंड करेगा किस तरीके से रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज होगी यार, क्या बात कर रहे हो। और लैम्डा क्या है, इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है ना यहाँ पे, तो लैम्डा क्या है सर,
चार्ज टोटल बाय टोटल लेंथ, तो लैम्डा को आप लिख सकते हो Q बाय पाई आर, उसके टर्म्स में भी आंसर आ जाएगा। देखो E नोट आ जाएगा 2K/Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, ठीक है। यस, इस तरीके से आप लिख सकते हो क्योंकि सेमी सर्कुलर है, कर लेंगे नो प्रॉब्लम। अब आए इसकी डायरेक्ट ट्रिक पे, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड पे, जिसका यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसी को आप फॉलो करोगे, है ना, उसी से प्रैक्टिस करनी है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके ओके बॉस, तो जल्दी से देख लेते हैं फंडा क्या है बॉस। फंडे पे आते हैं क्योंकि यही हमारा टाइम बचाएगा और उसी से हमें क्वेश्चन करने हैं डायरेक्ट। मैंने बोला यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, किसके लिए सर? फॉर रिंग्स प्रॉब्लम, जो रिंग की प्रॉब्लम होगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर वाले के लिए है ये, ध्यान रखना। मतलब वहां पे क्या सर, रिंग कैसे होगा? रिंग की एक पर्टिकुलर कोई भी एक पार्ट हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, 1/4 पार्ट हो सकता है, तो आर्क फॉर्म में हम ले रहे हैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला। देखो जब एक रिंग का एक छोटा सा पार्ट, सपोज करो एक कंप्लीट रिंग है ना, ऐसे समझो, और आपने केवल इतना सा पार्ट लिया, अब इसको कुछ नाम तो दे नहीं सकते आप, इतना सा सेंटर यहीं पे है, तो इतना सा इसको हटा दो, देखो इतने को, तो ना ये सेमी सर्कुलर है, तो एक आर्क मान लो इसको एक तरीके से, ठीक है, एक मतलब सेक्टर तरीके से, तो ये हो जाएगा थीटा, और इस पे जो चार्ज है मान लिया आपने क्यू मान लिया, रेडियस तो एज इट इज रहेगी, तो उसके सेंटर पे इसकी वजह से फील्ड कितना होगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे अवे नेगेटिव होता तो इसके टुवर्ड्स हो जाना था। अल्टीमेटली सेंटर पे जो फील्ड आएगा 2K लैम्डा ओवर आर साइन ऑफ थीटा बाई 2, वो जो भी एंगल सेंटर पे बना रहा होगा, एंगल है ना, एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रिंग एट द सेंटर, वो यहाँ पुट करना है बस, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि रिंग है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो भी होगी, ठीक है, ये लैम्डा के टर्म्स में मैंने लिख दिया। के तो आपको बताइए, आर उसकी रेडियस है, समझ गए आप। अब इसी से सारे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो अपने, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर सेमी सर्कुलर, अभी जो डिराइव किया है सेमी सर्कुलर, जो अभी डिराइव किया, ध्यान से, अगर सर ये सेमी सर्कुलर होगा तो इसको आप आगे एक्सटेंड करोगे सेंटर तक, इस वाले एंड्स को, इस वाले एंड को, तो देखो जब ये यहाँ तक जाएगा सेमी सर्कुलर करने के लिए, जब इसको मिलाओगे आप, जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बढ़ नहीं जाएगा, देखो कितना हो गया, बढ़ गया 180। तो सेमी सर्कुलर के लिए जब दोनों एंड को आप सेंटर से मिलाओगे, इसको भी और इसको भी, तो ये दोनों एंगल जो बन के बने, मतलब पूरा एंगल जो मिल जाएगा, ये पाई बनेगा, यानी 180। तो यहाँ पे पुट करो, देखो तो इसके सेंटर पे जो आएगा वो आएगा 2K लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ, ये है 180 बाई 2, तो 90 साइन 90 होता है 1, तो आंसर आ गया डायरेक्ट 2K लैम्डा बाई आर, दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन सी डायरेक्ट ही नहीं आ गया, ये याद रखो यार, क्या बात कर रहे हो, और फटाक से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, कॉम्पिटिशन है भाई, यही चलता है भाई, ठीक है ना। पॉइंट 1। पॉइंट 2 सर, अगर इसका भी हाफ कर दें, मतलब सेमी सर्कुलर का भी हाफ कर दो यहां से, और इतना सा ले लो बस, ठीक है, देखो ये सेंटर है, इतना सा रिंग लिया केवल, ठीक है, 1/4 पार्ट है उसका, देख लो, इस पे टोटल चार्ज है Q, टोटल जो भी होगी रेडियस है R, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे आपसे पूछेगा, तो चूंकि पॉजिटिव है तो इसका फील्ड कहाँ जाएगा? इधर ही जाएगा ऑब्वियसली, नेट फील्ड जो होगा सेंटर पे, नेट फील्ड, मतलब वो तो आप निकाल देंगे। हमें उससे मतलब हमें मतलब है कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं इसकी एंड, लेट्स सी ये एंड A है और यहाँ खत्म हो रहा है B, तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, इससे मतलब है पाई बाई 2, मतलब 90। तो इसके केस में जो सेंटर पे आएगा 2K लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ, कितना एंगल बना रहा है थीटा, 90, 90 बाई 2, 90 बाई 2 यानी 45, 45 की वैल्यू 1/√2, तो आप लिखोगे 2K लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो सेंटर में जो टोटल फील्ड आएगा √2K लैम्डा बाई आर, डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई पंगा नहीं है बॉस, डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर इसके दो कंपोनेंट है यहाँ पे, क्योंकि नेट फील्ड इधर आ रहा है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, ये 90 है तो 45 होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे ना, तो y एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, तो जो टोटल फील्ड आएगा वो आएगा x एक्सिस पे माइनस डायरेक्शन में और y एक्सिस पे भी माइनस डायरेक्शन में, ठीक है, चेक करना आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ऑब्वियसली सोचो ये √2 कैसे आया होगा, जितना ये है उतना ये ही आया होगा, फिर मैग्नीट्यूड निकाला होगा उसको, तो ये आ गया होगा, कर लेंगे यार, हमारे क्या जा रहा है, नहीं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, मतलब बट आप रिजल्ट याद रखें, रिजल्ट में फोकस करें, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया सर, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेमी सर्कुलर हो गया, ये भी हो गया, आराम से कर सकते हैं यार। अब इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, इन रिजल्ट को आप डायरेक्ट अप्लाई करना, क्वेश्चन आप फोड़ के आ सकते हो अपने आप, ठीक है, ट्राई करें, कम ऑन। ओके धुरंधर खिलाड़ी हो, जल्दी से एप्लीकेशन करके देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और किस तरीके से आप आराम से बिजली कर सकते हो। कैसे सर? देखो मैंने एक कंप्लीट रिंग लिया, आपने बोला सर कंप्लीट रिंग के सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, रुको
रुको जरा, देख तो लो, सुन तो लो। क्या सर? देखो इसकी जो भी सरकमफेरेंस है मैंने वहां पे जो चार्ज दिया है वो चेंज किया है उसको प्लस माइनस में डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं यहां से लेके ए पॉइंट मान लो, बी ले लो, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो प्लस में लैम्डा है उसकी डेंसिटी, और बी से लेके यहाँ तक सी तक किया है माइनस लैम्डा, फिर सी से लेके डी पॉइंट तक किया है फिर प्लस, लेकिन 2 लैम्डा डेंसिटी है भाई, चार्ज डेंसिटी तो कुछ भी दे सकता है। फिर यहां से लेके डी से ए तक, दिस इज द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट डी, ये फिर से लैम्डा लिया है हमें सेंटर पे टोटल, मतलब ये डेंसिटी अलग है, ये अलग, मतलब इसका साइन अलग है, इस ये डेंसिटी अलग है, तो फील्ड अलग अलग नहीं हो गया, तो जरूर थोड़े जीरो आएगा, जरूर थोड़ा ही है, ये सबकी डेंसिटी मतलब सेम थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब अलग अलग वैल्यूज की है। तो क्या करेंगे सर, देखो इसको मान लो, सपोज करो ये इसका जो चार्ज होगा Q1 या इसकी लैम्डा डेंसिटी है, तो उसका फील्ड मान लो उसकी वजह से लैम्डा E1 होगा, इसका फील्ड मान लो उसकी वजह से E2 होगा, इसका E3 होगा और इसका E4 होगा। अब सेंटर पे अकॉर्डिंग टू द चार्ज साइन हम फील्ड बनाते हैं, ठीक है। देखो चूंकि ये पॉजिटिव है और ये इसके 1/4 पार्ट पे है, यहां से लेके यहां तक ये कितना एंगल बनाया है 90, और इसका रिजल्ट हमने भी देखा, इसमें प्लस साइन है तो इसका फील्ड इससे अवे इधर आएगा, यानी E1 इधर आएगा, और कितना होगा ये भी पता है, E1 लिख देता हूं मैं यहाँ, कितना होगा अभी तो निकाला था 2k लैम्डा बाय आर। ध्यान देना, लैम्डा है डेंसिटी तो लैम्डा लेंगे, 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा लेंगे, ठीक है सर। अब इसके अपोजिट भी है, देखो यहां से लेके यहां तक अपोजिट है, लेकिन लैम्डा नहीं 2 लैम्डा, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचेगा क्योंकि ज्यादा डेंसिटी है। तो ये भी प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा इधर को, तो इसका आ जाएगा इधर, तो सेंटर पे E1 इधर E2 इधर, तो E2 कितना होगा सर, ये भी देखो इतना ही 1/4 है, तो ये भी सेंटर पे 90 बना रहा है, तो ये भी √2k, लेकिन 2 लैम्डा बाई आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ 2 लैम्डा लेना है ना कि लैम्डा लेना है, ठीक है ना। ओके सर, अब क्या करें, अब आ जाओ इधर, बी से लेके सी तक, सी पे नेगेटिव डेंसिटी है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और इसका फील्ड मान लो E3, ठीक है। और E3 को कितना लिखोगे सर, क्योंकि ये भी 1/4 पे ही है, ये भी सेंटर पे 90 बना रहा है, तो उसको लिखेंगे k √2k लैम्डा बाय आर, यस। अब आ जाओ उसके अपोजिट, अपोजिट भी इसकी सेम डेंसिटी है नेगेटिव, तो वो भी अट्रैक्ट करेगी, तो ये आ गया E4, और E4 कितना आ गया √2k लैम्डा बाय आर, ये आ गया, और ये दोनों इक्वल है, अपोजिट है, ये तो हो गया कैंसिल पक्का, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, तो पक्का ही कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या, सेंटर पे 2 फील्ड बचे, देखो यहाँ पे कर रहा हूं, सेंटर पे जो फील्ड बचा आपके पास, एक बचा है इधर E2 और एक बचा है इधर E1, तो आप देख सकते हो दोनों फील्ड इस पॉइंट पे एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट जो फील्ड आएगा, क्योंकि E2 ज्यादा है, E2 की वैल्यू ज्यादा है, 2√2 ये कम है, तो नेट फील्ड इधर जाएगा, नेट फील्ड इधर होगा, मतलब अगर मैं यहां बनाऊं वापस से, तो सेंटर पे इस पूरे रिंग की वजह से नेट फील्ड इधर होगा सेंटर पे, और वो कैसे निकाल सकते हो, वो निकाल सकते हो, ये ज्यादा है ये कम है, दोनों एक ही लाइन पे है, तो E2 माइनस E1, E2 कितना है ये रहा 2√2k लैम्डा बाई आर, E1 कितना है सर, ये रहा √2k लैम्डा बाई आर, ये 2 माइनस 1, तो √2k लैम्डा बाई आर, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई होगी बात, मैंने क्या किया, आराम से, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं, आराम से यार, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं, आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और दे रहा हूँ एग्जाम्पल, अपने आप ट्राई करेंगे आप, ओके सर अपने आप ट्राई करेंगे। ये सेंटर है, ठीक है, ये चार्ज है पॉजिटिव 2 लैम्डा, इसके अपोजिट एक चार्ज है माइनस लैम्डा, माइनस में है लैम्डा, ठीक है जी, इधर कोई चार्ज है, ठीक है, नहीं छोड़ो पर इतना ही दे देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। सेंटर है, रेडियस r है, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, प्रैक्टिस ही तो करनी है यार, कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो कर ही सकते हैं, है ना, कर लेंगे, तो सेंटर पे निकाल लेंगे, प्रैक्टिस करना मस्त तरीके से, मेरे को बताना मस्त तरीके से, ओके गाइज, ठीक है, कर लेंगे ना, यस सर, बिल्कुल आराम से अप्लाई कर लेंगे। आगे बढ़े, अब जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे अभी तक रिंग की वजह से, सारे सेंटर पे निकाल रहे हैं हम, अगर पॉइंट हम सेंटर से अवे करें तो क्या होगा, ठीक है, एक्सियल पॉइंट अगर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट जरूर यूज होकर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। ओके बॉस, अब लास्ट कैच का रिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं और आने वाले होंगे, मतलब एक प्रोबेबिलिटी में मान के चल सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं, इनके रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि आप डायरेक्ट इनको समझेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिंग की वजह से ही, एट, है ना, एक्सियल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो उसकी एक्सियल एक्सिस पे रखा होगा, ठीक है सर, मतलब कैसे सर, अगर मैं रिंग को ऐसे लूं, ठीक है, ये रिंग है और ये इसकी सेंटर से पास होने वाली एक्सियल एक्सिस है, और इसके सेंटर से दूर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, क्योंकि एक्सियल एक्सिस पे है, आप देख सकते हो रिंग ऐसे ऐसे रखा हुआ है, समझ आएंगे, यस। तो पूरे रिंग पे जो चार्ज है सर Q ही है,
और चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिवाइड बाय 2πr, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है यहां से पॉइंट कितनी दूर है, एक्स एक्सिस पे x, रेडियस कितनी है सर r, ध्यान से समझना। तो अब क्या करेंगे, चूंकि इस एक्सिस के अबाउट आधा रिंग ऊपर आधा, तो एक एलिमेंट यहां पे कट करते हैं, उसकी वजह से निकालते हैं, उसका एलिमेंट इधर आएगा DE, एक एलिमेंट यहां पे कट करेंगे, उसका निकालेंगे, फील्ड इधर आएगा DE, एंगल शेप बनाएगा थीटा थीटा, और वैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करके यहां से फील्ड निकालेंगे। मैं डिराइव अब नहीं कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। जब भी रिंग की बात करें और एक्सियल पॉइंट की बात करें, मान लो उसने एक्सियल पॉइंट नहीं बोला तो डायग्राम तो दे रखा होगा ना यार, उसके सेंटर से उसके उसी एक्सिस पे अवे कहीं पे भी अगर पॉइंट रखा है, समझ जाना ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इस पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होता है k, इसका टोटल चार्ज और इसकी सेंटर से डिस्टेंस x ओवर x² प्लस r² का होल पावर 3/2। याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है, ओके सर। सो दिस इज योर फील्ड, है ना। r इज द रेडियस, वो मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो आप कर लेंगे, इंटीग्रेट वगैरह करने के यही आएगा। तो हमने रिजल्ट पे ध्यान देना है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं जिस पे ध्यान देना है, क्या सर देख लो, अगर हम इसके सेंटर पे फील्ड पूछे, वैसे तो हमें पता है सेंटर पे 0 है, तो क्या सच में 0 है, देखो एट सेंटर, अगर आप ध्यान से देखो एट सेंटर x तो 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट P के सेंटर से ले रहे हैं। अगर पॉइंट P इसके पास लो, देखो यहां से कम हो गया, और पास लो और कम, यही रख दो, तो x क्या हो जाएगा सेंटर पे 0। तो जब x 0 रखोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 0 पूरा 0, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या आ गया 0, इससे भी वही आएगा, रिंग के सेंटर पे हमेशा 0। दैट्स वाई या तो हाफ रिंग लेंगे या उसका 1/4 लेंगे, एक्सियल पॉइंट लेंगे, इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप ये कर दो कि सर इस पॉइंट को ना हम बहुत दूर लेके जा रहे हैं, मतलब ये पॉइंट इसके सेंटर से जो x है ना, ये इसकी रेडियस से बहुत ज्यादा हो गया, x बहुत दूर हो गया, तो जब इस रिंग को आप बहुत दूर से देखोगे, ठीक है ना, बहुत दूर से, है ना, तो ये रिंग नहीं नजर आएगा, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज नजर आएगा। तब उस पर्टिकुलर कंडीशन में व्हेन द पॉइंट इज वेरी लार्ज अवे फ्रॉम द रिंग, सो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, समझ गए आप। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो उस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो x बहुत ज्यादा हो गया, आप यहां से निकाल सकते हैं KQ/x², यही आएगा पॉइंट वाला जो होता था, पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के आना है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x² बाहर कॉमन लूंगा ना, ठीक है, x², तो यहाँ पे पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3³ बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे KQX अपॉन, यहाँ पे देखो ना x² पूरा अगर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो x² तो आएगा ही आएगा, पावर भी तो आएगी 3/2, अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ x² नहीं है तो r²/x², और इसकी होल पावर जो भी है 3/2। तो देख सकते हो ये 2 कैंसिल, तो आप इसको लिखोगे KQX अपॉन, नीचे आ गया x की पावर 3, और देखो r छोटा है, x बहुत बड़ा है, तो ये टर्म 0, तो यहाँ बचेगा 1 लिखो या ना लिखो, तो अंदर 1 बचा, एक x कैंसिल, तो आप देख सकते हो KQ/x²। तो रिंग एक इस तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे एक पॉइंट चार्ज हो, और वो पॉइंट चार्ज का फील्ड बना देगा, क्लियर है ना, यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो भाई, इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें कैसे पता चलेगा ये रिंग उस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मतलब इस रिंग की वजह से उस एक्सियल पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, किस कंडीशन में होगा, मतलब उस पॉइंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ध्यान से, अगर आप E को मैक्सिमम निकालना चाहते हो, मैक्सिमम फील्ड, तो ध्यान से जब भी E को मैक्सिमम बनाना है या किसी भी फंक्शन को वेरिएबल x है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करना है, यहाँ हम नहीं करेंगे, हम रिजल्ट यूज करेंगे, उतना टाइम फिर से नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तरीका मैंने पीछे भी बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूँ, जब भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है डिफरेंशिएट करो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, पुट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू x आएगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद उसी पॉइंट्स पे वो मैक्सिमम होगा, और इसको डिफरेंशिएट वगैरह करने के बाद 0 करने के बाद x निकल के आती है, दो वैल्यू प्लस माइनस r/√2, ये वैल्यूज आएंगी, ध्यान देना। प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, r/√2 ये वो पॉइंट्स हैं, ये x की वो वैल्यूज हैं फॉर विच E इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का मैक्सिमम होगा एक्सियल पॉइंट पे। ध्यान रखियो, बस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है वो पॉइंट्स। अब उसका ग्राफ जब बनाएंगे तो आप और बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम, वहीं पे मैं बताऊंगा। अब कभी कभी हो सकता है कि सर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, तो यहाँ पे जहाँ x है ये पुट करके देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, तो E अगर मैक्सिमम निकालना है तो हमें पता है x की इस वैल्यू पे, यानी रेडियस की 1/√2, तो x की जगह लिखो, देखो KQ, यहाँ लिखेंगे r/√2 डिवाइड में x² प्लस r की जगह लिखेंगे r/√2 का स्क्वायर
और प्लस आर स्क्वायर पहले से ही है और होल पावर 3/2 है कि नहीं है। तो सॉल्व करो, देखो इसका 2 हट जाएगा तो यहाँ आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, यहाँ से हम लेके 3 हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर ऊपर ही रहेगा, √2 नीचे आ गया, और यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ ले लो तो 3r स्क्वायर बाय 2 बचा, ठीक है, और इसकी होल पावर है 3/2। क्लियर है ना? क्लियर तो है सर, मतलब कुछ कुछ लग रहा है सर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लो, इसको सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो के क्यू आर ओवर √2 बाहर रखो, और इस देखो ना 3 और आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे 2 इससे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 पे पावर आएगी 3/2, आर स्क्वायर पे पावर आएगी 3/2 और नीचे 2 पे भी पावर आएगी 3/2। थोड़ा सा और अच्छे से आपको करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो बचा वो लिख लो, कैसे लिखेंगे सर, के क्यू आर ओवर यहाँ बचा √2 और ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 3/2, यानी 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो ना, मतलब 2 इंटू 2 रूट मतलब 2 की पावर 1/2 और ये 1 3/2 ही रहेगा, पता होगा यार। तो यहाँ लिखेंगे 2√2, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर 3/2 है तो 3√3 लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 आर क्यूब बचेगा, एक आर कैंसिल, √2 कैंसिल, जो बचा वही आंसर है 2k³/3 इंटू आर स्क्वायर, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, क्योंकि टाइम लगेगा सॉल्व करने में, अदरवाइज ये रिजल्ट और ये रिजल्ट वो आपसे पूछेगा रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे एक्स की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो इस वैल्यू के लिए, ठीक है, r/√2 प्लस में या माइनस में, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, याद रख सकते हो रिजल्ट नोट्स में, है ना, याद रख सकते हो, इतना सफिशिएंट है। इसके लिए इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बता देता हूँ बस, ठीक है, ग्राफ बता देता हूँ, उसके साथ साइमल्टेनियसली आपको डिस्क का बता दूंगा, क्योंकि डिस्क का तो बिल्कुल ही डायरेक्ट याद रखना होता है, उसको इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा अदरवाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कम ऑन, तो वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो पक्का रिजल्ट का ही यूज करके डायरेक्टली पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, दैट्स व्हाई। चलो दोस्तों देख लेते हैं इसका ग्राफ फटाक से, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने वेरिएशन लिखना है E वर्सेस X, ठीक है, ओके सर। अभी आपने देखा सेंटर पे 0 है, सेंटर मान लो उसका, देखो ना रिंग जब मैंने यहाँ बनाया तो ये सेंटर था और ये P पॉइंट था, X एक्सिस पे X डिस्टेंस अवे, इसकी रेडियस थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया P पॉइंट पे, k³x/x² प्लस r स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक चीज तो क्लियर है, स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं बनेगी, कर्व बनेगा, क्योंकि ऊपर पावर x है, नीचे तो x² की पावर होल पावर 3/2 है, तो कर्व तो क्लियर बनेगा। अब पंगा क्या है सर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है सर रिंग पे, तो हमने जो पॉइंट माना है इसके राइट में माना है, और इधर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है उसका फील्ड जाएगा पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, नहीं पॉजिटिव। अगर पॉइंट कोई बच्चा यहां मान ले तो उसका फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फील्ड क्या जब ग्राफ बनाओगे तो प्लस में बनाना है माइनस में भी, 0 सेंटर में 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम होगा, कर्व बनते हुए ऐसे जाएगा, नेगेटिव में ऐसे जाएगा बस, क्योंकि नीचे नेगेटिव फील्ड है ऊपर पॉजिटिव, ये है लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए। और ये जो पीक पॉइंट मिला है ये डिस्टेंस x की 0, यहाँ x 0 है तो x की कितनी वैल्यू अवे होगा, अभी बताया था √2 पे E मैक्सिमम होगा, यहाँ पे E अगर -r/2 पुट करोगे तो भी मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन नीचे मिलेगा नेगेटिव में, ठीक है, और ये -r/2, क्योंकि मैंने बताया था x की 2 वैल्यू होती है, बस ये ग्राफ याद रखना है, नो प्रॉब्लम। अगर ये ग्राफ एज इट इज नहीं आया, इसका मैग्नीट्यूड आ सकता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए नीचे का ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, है ना। अगर ऑप्शन में ग्राफ ये वाला है, ये भी करेक्ट है मैग्नीट्यूड के लिए, समझ गए, अदरवाइज ये तो है ही, कूल ना। अब आ जाओ दोस्तों, समझ गए होंगे ना यार, ठीक है, कर लेंगे, अब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, है ना, एक्चुअली चार्ज्ड डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा हूं, और वही तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक है, एक्सियल पॉइंट ही तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, मान लिया मैंने एक डिस्क ली, ठीक है, अब ये डिस्क है, मतलब इसमें पूरे इसका सरफेस एरिया यूज होगा, ठीक है, तो पूरी डिस्क है, इसका सेंटर एरिया, इसकी रेडियस एरिया, इस पूरी पे चार्ज सपोज करो Q है, लेकिन वो एरिया पे होगा तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी लेंगे, सिग्मा चार्ज डेंसिटी लेनी है, तो उसके सेंटर से एक्सियल एक्सिस पे, ठीक है, कहीं पॉइंट P होगा x डिस्टेंस अवे, जहां पे फील्ड निकालना है। ध्यान रखना डिस्क के लिए फील्ड हमेशा σ/2ε0 1 - x/√x² प्लस r², यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली डिस्क के लिए, फॉर डिस्क एट एक्सियल पॉइंट। और अगर न्यूमेरिकल आया तो x की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर देना यहाँ पर, यहाँ पे r उसकी रेडियस है, सिग्मा उसकी चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा को आप लिख सकते हो चार्ज उसका, टोटल उसका एरिया, एरिया क्या होता है डिस्क का, πr²,
ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इतनी मेहरबानी कर लेंगे, बढ़िया तरीके से कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए ना, इतनी याद रखेंगे आप, यही सफिशिएंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, और यही इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये आपने याद रखना। वैसे एक चीज और है इसमें, अगर वो आपसे हेमिस्फेयर स्फेरिकल सेल की बात करें, जो चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल सेल होता है, तो उसका भी निकाल सकते हैं, बट ये आई थिंक सफिशिएंट। अगर पूछेगा तो फिर देख लेंगे, कहीं क्वेश्चन आया तो मेरे को बताना, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूंगा। रिजल्ट ही तो याद रखना, क्योंकि इनके डेरिवेशन नहीं करने होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए करने होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने तो डायरेक्ट कंसेप्ट पे जाना है, डायरेक्ट फॉर्मूले जाना है, क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लिया डिस्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लिया डिस्क का क्वेश्चन आएगा, तो क्या करोगे, डिस्क की रेडियस दे देगा कुछ r, और इसके सेंटर से √2r डिस्टेंस अवे पॉइंट p पे फील्ड पूछेगा। उसने बोला डिस्क है, उसने बोला चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो निकाल लो ना, p पॉइंट पे कितना सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस x की वैल्यू सर √2r, नीचे सर यहाँ पे x स्क्वायर √2r का स्क्वायर करेंगे सर प्लस r, सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो भी आएगा वही आंसर होगा, मतलब इस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ जाएंगे। कूल, ओके गाइस, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस लेक्चर की एंड में, एंड दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है मेंस वगैरह में, ऑलरेडी आई थिंक आ भी चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो जल्दी से बता देता हूँ क्या है कहानी, मेरी जुबानी। ओके, तो मैंने यहाँ बात कर रहा हूँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, एक ऐसी रॉड जिसकी लेंथ L है और जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लेंथ पे है, रॉड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरी पे जो चार्ज है वो Q है पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा। अब वो जो पॉइंट ले रहा है इस लेंथ के अलोंग ले रहा है, सपोज करो एंड A है इसका, एंड B है, और इस A एंड से इसी के अलोंग एक पॉइंट रखा हुआ है P। ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस अवे, लेट्स से डिस्टेंस है D, इस एंड से डिस्टेंस है D, तो इस पॉइंट पे इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करो। भाई तरीका वही है, एक्सटेंडेड है यार, बॉडी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा एलिमेंटल लेके, वही तरीका है ना। फॉर्मूला बताऊंगा डायरेक्ट, थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, पूरी रोड है तो एक्सटेंडेड, अब ऐसा तो है नहीं किसी एक ही पॉइंट पे है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट कर लेते हैं, और इसकी जो लेंथ होगी छोटे से एलिमेंट की उसको dl मान लेते हैं, इस पे जो चार्ज होगा उसको dq, और इसी को बाहर निकाल लेते हैं, और इसी एलिमेंट से पॉइंट p की डिस्टेंस मान लो x है, तो इस एलिमेंट पे जो चार्ज है dq है, इसकी जो लेंथ है वो dl है, या dx मान लो, चूंकि आपने x एक्सिस पे रखा है तो dx मान लो। ठीक है सर, तो dx मान लो। ठीक है, और यहां से जो डिस्टेंस है पॉइंट p की वो है ये, ठीक है, x है, तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लस की वजह से अवे de होगा ना, तो d की e को कैसे निकालोगे, तरीका तो वही है, k स्मॉल चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बस dq निकाल लो, आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देना। dq कैसे निकालेंगे, लैम्डा स्मॉल चार्ज इन स्मॉल लेंथ गाइस, तो dq आ गया लैम्डा इंटू dx, क्या बात कर रहे हो सर, तो de आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, या पहले वैल्यू लिख दो, कितनी, लैम्डा इंटू डी एक्स ओवर सर एक्स स्क्वायर, लैम्डा तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट करना, कुछ भी नहीं करना, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से आया है, समझना। अब रॉड कहां से कहां है, ए से लेके बी तक चार्ज है, तो अगर ये एलिमेंट यहां पे होता तो इस एंड से इसकी डिस्टेंस कितनी होती, x किसके इक्वल हो जाता, d के, और फिर ये एलिमेंट अगर लास्ट में यहां होता, ठीक है, यहां पे, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस चार्ज की, ये यहां से यहां तक x है, तो इतना, मतलब इस एंड से तो है d, तो d प्लस l, तब लिमिट ये ऐड होती है उसकी, यानी यहां a से जाके b तक जाना है, तो a पे लिमिट है x की वैल्यू d के इक्वल, और यहां पे हो जाएगी यहां से यहां तक है d प्लस पूरी लेंथ यानी d प्लस l, बस ये लिमिट ही मेन होती है, बच्चों को नहीं पता चलता है, d से लेके d प्लस l, इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, क्योंकि k लैम्डा बाहर आ जाएगा। ठीक है, e बन गया, k लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आप जब करोगे इसको d से लेके d प्लस l, तो x माइनस 2 dx आ जाएगा। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कर लेना, बस लैम्डा की वैल्यू अगर पुट करनी है तो आप लिख सकते हो टोटल चार्ज टोटल लेंथ पे है, तो आप लैम्डा लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे k टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, और ये इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 और नीचे भी -1, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है, जो ऐड हो गया था उसी से डिवाइड, लिमिट आएगी सर d से लेके d प्लस l, तो जब आप सॉल्व करोगे ना भाईजान तो आंसर आएगा k q अपॉन d इंटू डी प्लस एल, ये ही याद रखना है, यही मेन है आप लोगों के लिए, इसी पे फोकस करो, बात खत्म, बाकी दुनिया गई तेल लेने। d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरर एंड टू द पॉइंट, एंड l तो उसकी लेंथ है, तो आपको क्या बोलेगा, d की वैल्यू पता होगी, वो पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। दिस इज ड्यू टू अ रॉड, है ना, डेफिनेट लेंथ की एक रॉड है, लेकिन अगर ये पॉइंट बहुत दूर लेके जाओगे तो d वेरी 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 ग्रेटर देन हो जाएगा l से, तो
तो जब वेरी 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 ग्रेटर देन एल हो जाएगा तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, तो आंसर बनेगा के क्यू अपॉन डी स्क्वायर बनेगा, फिर पॉइंट की तरह काम करेगा। लेकिन रॉड के लिए ये बनेगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। वो रॉड जो पॉइंट परपेंडिकुलर लेंथ के नहीं है, पॉइंट यहां नहीं है, देखो यहां नहीं है, ये अलोंग द लेंथ है, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, ठीक है। वो ज्यादातर नहीं आता, तो दैट्स व्हाई मैं इसको बता रहा हूँ आपको आपके एग्जाम के लिए। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोसेस भी बता दिया वैसे मैंने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी मर्जी, अब आप कैसे फोड़ते हो। तो दोस्तों ये थे एक्सटेंडेड चार्ज, यूनिफॉर्मली बॉडी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके सारे कंट्रोल हमने देख लिए, सारे तरीके हमने देख लिए, सारी ट्रिक्स भी हमने देख लिए, सारे मेथड्स भी हमने सीख लिए। अब आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने कि किस पे आपने कैसा ध्यान देना है और किसके अकॉर्डिंग किस तरीके से न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वो आपको याद होनी चाहिए मस्त तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिजल्ट पे ही ज्यादातर पूछना बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम लगता है अदरवाइज। ओके, समझ गए। तो मचाते रहना, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहना। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं आने भी नहीं दूंगा, लेकिन आएगी तो आप डिस्कस करेंगे बिना शर्माए। मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम कॉन्सेप्ट के साथ, ऑसम लेक्चर में। तब तक आप ऑसम तरीके से मेहनत भी करते रहना, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।